महंगाई, बदअमनी और जराइम की बढ़ती हुई शरह ने आम आदमी की जिंदगी इंतहाई मुश्किल कर दी है। खुदकुशी और इक़दाम खुदकुशी के वाक़यात बहुत बढ़ गए हैं। हुकूमती इदारे आम आदमी के लिए कुछ करते नजर नहीं आते। ये कहानी है गुजरात के अंसर इकबाल की और केस है हर सफेद पोश पाकिस्तानी का। ये इलाका है कोट अमीर हुसैन का और इस घर में रहता था अंसर इकबाल। प्राइमरी तक तालीम लेने वाला अंसर इकबाल जलालपुर जट्टा में नौकरी करने लगा पावर लूम्स पर। यह है जलालपुर जट्टा की अजरा। अजरा गली में आते जाते अंसर को देखती और फिर उसे अंसर से मोहब्बत हो गई। इसी मोहब्बत को अमर करने के लिए दोनों ने कर ली मोहब्बत की शादी। अजरा पहले ही तलाक याफ्ता थी। मोहब्बत में डूबे अंसर ने अजरा को कबूल कर लिया था, उसके 2 बच्चों समेत। 10 साल तक ये जोड़ा एक दूसरे का रफीक रहा। इस दौरान अजरा ने कायनात और अब्दुल्लाह को जन्म दिया, मगर अजरा और अंसर में तलखियां बढ़ने लगी। महंगाई और नौकरी से फारिग किया जाना इसकी सबसे बड़ी वजूहात थी। वो अपनी पसंद दी कीती सो सन कोई पूछया नहीं सो। बारों बार ही बासों मगर पई है, बारों बार ही पुत्र ने कर लिया, फिर निकाह करके ले आया, घर ही रहा वे। जो सन सरिया भरिया कोठा दिता वे, उन दिता वे, तो अपना वखरा खांदे पकांदे रहे ने। खीर ते बस वे उस जनानियां दी इत्थे नहीं रहना, तो फिर उन लैक उत्थे गुजराले टोर गया। अजरा ने इसरार किया कि वो गुजरावाला चले जाएं, शायद हालात बदल जाएं। अंसर ने गुजरावाला में एक मकान ले लिया किराए पर। और मजदूरी करके करने लगा गुजर बसर, मगर वो जाना चाहता था अपने गांव। अजरा ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया और रही अपने मैके में। अंसर और अजरा में तलखी बहुत बढ़ गई थी। उसने खुला का दावा किया, अपने दूसरे शौहर से अलग होकर तीसरे से शादी रचा ली और मेहनत मजदूरी करने वाले अंसर से जान छुड़ा ली। ये बस ले गई सिरवी पुत्र ना पिछे 2 छड़ आई सी, बच्चे भी ते जना भी ते ਇਹਦੇ ਨਾਲ कर लिया सो। ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ के गोदरे कर लिया सो। पहला गुजरात व्याही सी। फिक्रे मौश ने अंसर को मजबूर किया कि वो बाप के साथ हमसाया मुल्क ईरान चला जाए, मगर गैर कानूनी तौर पर वहां जाने वाला अंसर पकड़ा गया और पाकिस्तान वापस भेज दिया गया। इन बढ़ते हुए मसाइल की वजह से वो दिल बर्दाश्ता हो गया। ज्यादा से ज्यादा लोड शेडिंग होती सी, कारोबार है कोई सा। रानों ने इस वास्ते मंगाया चलो घर का सर्किट पिया चले। रान होते असी ईद मिलाद नबी का उसका काम जानने वाले अंसर को पड़े थे नौकरी के लाले, मगर बढ़ती हुई लोड शेडिंग से पड़े थे कारखानों पर ताले। 21 मार्च 2011 को अंसर ने एक फैसला किया। 7 साला बेटे और 5 साला बेटी को उसने साथ लिया और उनसे कहा कि वो बच्चों को माँ से मिलवाने जा रहा है। उसने अपनी वालदा से बच्चों को मदरसे ले जाने का बहाना किया। अंदर ले जांदी, मैं वेड़े मारने सुनांदी, भाई नपो ये की लगा कर कोई गल सारे जू साल हो गया से घर आया ठीक ठाक आया। जान लग्या भी यही आख्या सु बच्चियां नूं दरस्ट करान चला दाखिल ते वड्डे मैं काम ते लग जाना। के जहन में कुछ और ही था। वो बच्चों के साथ चलता हुआ रेल की पटरियों तक आया। इसी दौरान दूर से ट्रेन के आने की आवाज आई।
انصر نے دونوں بچوں کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ جیسے ہی ٹرین قریب آئی وہ ریل کی پٹڑی پر کھڑا ہو گیا اور اس کے بچوں کو یہ سوچنے کی مہلت بھی نہیں ملی کہ ان کا باپ وہاں لوگوں سے انٹریکشن کیا، میں نے پتہ کیا کہ ایکچولی حالات کیا ہیں ان سائڈ۔ یہ ایکچولی فیملی ساری مسائل کا شکار تھی۔ یہ انصر اقبال تھا، یہ بے روزگار تھا، باہر گیا، ایران کا ڈپورٹ ہو گیا، وائف اس کو چھوڑ کے چلی گئی، اس نے خلا حاصل کر لی عدالت کے تھرو، تو وہ فرسٹریشن کا شکار تھا۔ یہ ہمارے معاشرے میں معاشی نامواریاں، مسائل، خاندانی مسائل اور اس قسم کے تمام حالات اس بات پہ لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ خودکشی کا راستہ اپنائیں۔ پیار کرتا جی ماردا کو نہیں سی، چنگے سلوک کرتا ہے، پیسے بھی دینا ہے، چیزاں بھی لے کے دینا ہے۔ انصر اقبال اور بچوں کو دفنا دیا گیا۔ ہر آنکھ رو رہی تھی۔ وہ سب جانتے تھے کہ اس خودکشی میں انصر سے زیادہ سیاستدانوں اور اپنے مفادات کی خاطر ملکی وسائل پر قبضہ کرنے والے حکمرانوں کا قصور ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ بے روزگاری کی وجہ سے کی جانے والی انصر اقبال کی خودکشی ارباب اقتدار کو سوچنے پر مجبور کرے گی۔ بریک کے بعد دیکھیے مشتری ہوشیار باش۔